साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न करेंगे और हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। यानी यहाँ पर हमें 3 प्रश्न दिए हैं जिसमें हम किसका उपयोग कर रहे हैं, गुणे का उपयोग, गुणन का उपयोग कर रहे हैं। तो इस गुणन के अंतर्गत जो भी गुणधर्म जिसका हम उपयोग कर रहे हैं उसका हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है कि कौन सा गुणधर्म हम यहाँ पर उपयोग में ला रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखो, पहले प्रश्न में यहाँ पर क्या है, -4/5 है और इसका गुणा हम किससे कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं। तो हमें पता है किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो हमारा उत्तर वही आता है। यहाँ पर ये एक -4/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। बट्टे वाली संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या को जब हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर -4/5 ही आएगा। अगर हम इसको उल्टा करें, जैसे 1 को मैं इधर लिख दूँ, फिर पीछे मैं -4/5 लिख दूँ, तब भी 1 का गुणा करने पर हमारा उत्तर वही आएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस वजह से हो रहा है ऐसा, ये इस 1 की वजह से हो रहा है। और यहाँ पर इस 1 को हम क्या कहेंगे, यहाँ हम 1 को कहेंगे गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक, है ना। तो इस गुणात्मक तत्समक की वजह से ही हमारा उत्तर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर हम किस नियम का उपयोग कर रहे हैं, हम यहाँ पर 1 के गुणात्मक तत्समक होने का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 गुणात्मक तत्समक है ना, ये म कर देना यहाँ पर, गुणात्मक तत्समक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या है, -13/17, यानी ये एक परिमेय संख्या है। इसका गुणा हम कर रहे हैं -2/7 से। फिर यहाँ पर बराबर का निशान है और बराबर के इस तरफ अब क्या कर रहे हैं, यहाँ -2/7 देखो इस तरफ आ गया, यानी आगे की तरफ आ गया, और -13/17 क्या कहाँ चला गया, पीछे की तरफ चला गया। तो हमें पता है कि किसी भी संख्या को गुणे के अंतर्गत, जैसे मान लो मैंने एक संख्या ली 2 और दूसरी संख्या ली 3, 2 का 3 से गुणा करने पर कितना आता है, 6 आता है। अब मैं एक काम करता हूँ, 3 को इधर ले लेता हूँ, 2 को इधर ले लेता हूँ, तो ये क्या बन गया, 3 × 2, तब भी मेरा उत्तर क्या आएगा, 6 ही आएगा। यानी हर केस में हमारा आंसर तो वही आ रहा है, बदल नहीं रहा है। तो हम जो है गुणे के अंतर्गत इन संख्याओं को, इसको इधर और इसको इधर लिखे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, है ना। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय, क्रम बदलना, है ना। इस नियम को हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय कहते हैं। तो यहाँ पर इसका नियम हो जाएगा क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। तो यहाँ पर हम कौन से गुणधर्म का उपयोग कर रहे हैं, क्रम विनिमयता गुणधर्म का उपयोग कर रहे हैं। तीसरा है कि एक मेरे पास संख्या है -19/29, कौन सी संख्या है, -19/29, और इसका गुणा देखो इसके उल्टे से कर रहा हूँ, यानी 29 ऊपर और -19 नीचे। तो यहाँ पर देखो 29 हमारा ऊपर आ गया और -19 हमारा नीचे आ गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 29 से 29 कटेगा, 29 एकम 29, 29 एकम 29, माइनस से माइनस कट गया, फिर 19 एकम 19, 19 एकम 19। 1 का 1 से गुणा करा तो ऊपर 1 आएगा, 1 का 1 से गुणा करा तो नीचे भी 1 आएगा। 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ऐसा किस वजह से हो रहा है, तो ऐसा हमारा इस वजह से हो रहा है कि ये जो संख्या है ना, इसका हमने यहाँ पर क्या ले लिया, गुणात्मक प्रतिलोम ले लिया, यानी इसका उल्टा ले लिया। जैसे मैंने एक संख्या ली 3/2, तो इसका उल्टा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे, 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, उत्तर मेरा कितना आएगा, 1 आएगा। फिर एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे मैंने एक संख्या ले ली 5/7, ठीक है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम लो, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब इसका उल्टा कर दो, 7 ऊपर और 5 नीचे, कटेगा तो आंसर कितना आएगा, 1। तो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, गुणात्मक प्रतिलोम ले रखा है, इसकी वजह से हमारा उत्तर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सा नियम उपयोग में ले रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम का नियम उपयोग में ले रहे हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ये कौन सा नियम है, गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो इस प्रकार से जो है आपको ये पहला प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 2 है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप ये जो प्रश्न दिया है के रूप में अभिकलन करते हैं। यानी यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया है ये कौन सा गुणधर्म है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्वेश्चन 1/3 है, फिर इंटू इसका गुणा क्या हो रहा है, 6 × 4/3 से हो रहा है,
और दूसरी बार क्या हो रहा है, यहाँ को की जगह मैं बराबर कर देता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा। 1/3, ये 1/3 पहले से यही है। फिर इसका गुणा आपकी बार किससे हो रहा है, 6 से हो रहा है, यानी 1/3 का गुणा पहले 6 से हो रहा है, फिर उसके बाद 4/3 से इसका गुणा हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम कौन से नियम को लिख रहे हैं वो हमें बताना है। तो यहाँ देखो हमारे पास 3 संख्या है, एक तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई और तीसरी संख्या हो गई। मान लो ये संख्या मैं ए ले लेता हूँ, दूसरी संख्या में बी ले लेता हूँ और तीसरी संख्या में सी ले लेता हूँ। तो पहले क्या हो रहा है, पहले हमारा बी और सी का गुणा हो रहा है, फिर उसके बाद ए का गुणा हो रहा है। दूसरी बार क्या हो रहा है, दूसरी बार ए और बी का पहले गुणा हो रहा है, फिर उसके बाद सी का गुणा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है साहचर्य नियम में। साहचर्य नियम क्या होता है कि मान लो मेरे पास कोई भी 3 संख्या हो, जैसे एक संख्या 2 है, दूसरी 3 है और तीसरी 5 है, तो मैं इनको कैसे गुणा करूं। ठीक है, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि 2 × 3 × 5 में पहले मैं 3 और 5 का गुणा कर दूं। ठीक है, तब मेरा उत्तर क्या आता है, देखो समझना है इसको। तो पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे, जो ब्रैकेट में है उनका गुणा पहले होता है। तो 2 × तीनों पंजे कितना हो गया, 15। गुणा होने के बाद कोष्टक हट जाएगा, तो ये हो गया 2 × 15। ठीक है, 2 × 15 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर 30 आएगा। दूसरे केस में हमें क्या करना है, 2 × 3 × 5 को पहले 2 और 3 को गुणा करना है, फिर 5 को गुणा करना है, तब हमारा क्या उत्तर आता है वो हमें देखना है। तो देखो 2 और 3 का गुणा कितना हो गया, 6। फिर हमें किसका गुणा करना है, 5 का। तो 6 पंजे कितना होता है, 30। तो देखो चाहे मैं इस प्रकार से गुणा करूं तब भी आंसर 30 आता है, चाहे मैं इस प्रकार से गुणा करूं तब भी मेरा आंसर 30 आता है। तो नियम ये कहता है कि आप कैसे भी गुणा कर सकते हो, वो आपकी मर्जी। ठीक है, इस नियम को हम कहते हैं साहचर्यता का नियम। इस नियम को हम क्या कहते हैं, यहाँ कौन सा नियम है, साहचर्यता नियम है, साहचर्यता। इस साहचर्यता को हम क्या बोलते हैं, सहचरिता भी बोलते हैं, सहचरिता। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नियम है, साहचर्यता का नियम है। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।